ट्रांसमिक एसिड एक एंटी प्लाज्मिक एजेंट है, यानी कि ये ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए ड्यूरिंग पीरियड्स इन पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल हुसैन फार्मासिस्ट में। आज मैं आपके साथ टाइजमिक 500 mg कैप्सूल के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगा। टाइजमिक 500 mg कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में टाइजमिक कैप्सूल के बारे में आप जान सकते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। अब बात करते हैं टाइजमिक कैप्सूल की फॉर्मुलेशन क्या है, इसमें क्या पाया जाता है। ट्रांसमिक एसिड 500 mg। ट्रांसमिक एसिड एक एंटी प्लाज्मिक एजेंट है, यानी कि ये ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ये 500 mg और 250 mg में अवेलेबल होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम इस कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको अमीनोर्जिया यानी हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स इन पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको हेमरेज के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है कि ये एंटी हेमरेज होता है। इसके साथ साथ इसको सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेट के बाद, इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेंटल सर्जरी के बाद इस्तेमाल करवाया जाता है खून के बहाव को रोकने के लिए। नाक या कान से जब खून आ रहा होता है तो इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है, नाक या कान से खून को रोकने के लिए। और बहुत ज्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये ब्लीडिंग इश्यूज में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में बाज़ औक़ात ब्लीडिंग किसी और वजह से हो रही होती है या इसकी कोई भी वजह हो सकती है जिसमें टाइजमिक कैप्सूल का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तब भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन पर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लीडिंग का कोई और रीजन भी हो सकता है। तो आपने इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। अगर हम बात करें इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो अगर आप इसको हैवी ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए, तो आप इसका कैप्सूल दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन तक, दिन में 3 मरतबा 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। हैवी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। बाकी तमाम कंडीशंस में आपने इसको अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के इस्तेमाल करना है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे नोजिया, मतली होना, उल्टी होना और सर दर्द हो सकता है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लीवर की पेन वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें, हार्ट वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स इसको इस्तेमाल ना करें। ये थी तमाम टाइजमिक 500 mg कैप्सूल की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।